आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी से। वैसे बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ना, पर बहुत सारी अलग सी बुक्स भी आती है इसकी ग्राफ थ्योरी करके। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन को और इसके बेसिक थिंग्स के बारे में इसके पढ़ेंगे। तो बेसिकली ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं ग्राफ हमने बहुत बनाए हैं, मतलब पॉइंट्स और लाइंस को स्केल के माध्यम से हम बनाते रहे हैं आज तक। तो ग्राफ बेसिकली वही है, कुछ नहीं। इसकी डेफिनेशन बोलेंगे हम, ए ग्राफ जी वी, इसका रिप्रेजेंटेशन साइन जो है वो है जी वी कोमा ई, एक ऑर्डर्ड पेयर के सेट में, जहाँ वी जो होगा वो वर्टेक्स का सेट होगा यानी पॉइंट्स का सेट होगा, और जो ई होगा वो एजेस का सेट होगा, ठीक है, यानी कि कोरों का समूह होगा। तो आपको पता ही है, इसको एजेस को हम लिंक्स भी बोलते हैं, लाइंस भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं, वर्टेक्स को हम पॉइंट्स भी बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। वही मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। ए ग्राफ जी वी इज सेट ऑफ ए वर्टेक्स कॉल्ड नोड्स विच आर कनेक्टेड बाई एजेस, पॉइंट जो एजेस से कनेक्टेड होंगे, कॉल्ड लिंक्स, ओके। तो बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें बेसिक टर्म क्या क्या यूज़ आने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे लूप। लूप किसको बोलते हैं आपको पता ही है, जैसे वी, कोई भी हमने एक वर्टेक्स लिया वी, ठीक है, और लूप है बेसिकली उसका उसी के साथ एक कोर, हमने एक कोर बनाई है जो डायरेक्टेड भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो उसको कोर का नाम दे दिया हमने E1 और V1 करके मान लो कोई वर्टेक्स है। तो जिस एज का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो, उसको हम बोलेंगे लूप, ओके। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल एजेस, ठीक है, पैरेलल एजेस बेसिकली पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस, बहुत सारी में इसको दोनों को सेम ही बताया गया है, ठीक है। वैसे क्या है दोनों में डिफरेंस वो भी देख लेते हैं एक के साथ। पैरेलल एजेस बोलेंगे हम, हमारे पास कोई भी दो वर्टेक्स का सेट है U एंड V, ठीक है। तो किन्हीं दो वर्टेक्स, जो ये है E1 ये है E2, अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, उनके जो है आपके वर्टेक्स एंड पॉइंट वो अगर सेम हो तो हम उनको बोलते हैं पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में अगर आप इसको देखेंगे तो अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो हम बोलेंगे कि अगर E1 और E2 दो एज है जिसके एंड पॉइंट सेम है यानी सेम वर्टेक्स है, और मोर स्पेशली हम बोलेंगे कि स्पेसिफिकली कि U जो है उसका दोनों का हेड पॉइंट है, यानी एक ही उसका हेड है और एक ही उसका टेल है, तब उसको पैरेलल बोलेंगे। अगर ये इसकी डायरेक्शन हम बदल दें, जैसे एक और मैंने E3 बना लिया, ठीक है, तो इस केस में इसको अपन पैरेलल नहीं बोलेंगे। मल्टीपल एज फिर भी होगा वो, क्योंकि सेम सेट ऑफ उसमें वर्टिसेस है, तो मल्टीपल एज फिर भी होगा पर पैरेलल नहीं होगा। तो यही इसमें डिफरेंस है, ओके। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, है ना, क्योंकि आपको अब अलग अलग, या तो एक मल्टीप्लिसिटी फंक्शन बना दें हम, एजेस का सेट डिफाइन कर दें, एक मल्टीप्लिसिटी फंक्शन बना दें इस तरह से करके, और हम यूँ बोले क्या कि जो आपका U और V है, ठीक है, UV ये दो पे जा रहा है, ये मल्टीप्लिसिटी सेट जो होगा नेचुरल नंबर का सेट होगा, जो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर उसकी मल्टीप्लिसिटी, यानी कितने ब्रांचों से वो मिलकर बना है, यानी U और V दोनों में दो ब्रांचेस है, तो ये हो गया, और VU इसको हम बोलेंगे एक, इसकी मल्टीप्लिसिटी एक ही जो U से V तक आ रही है, ठीक है। इस तरह से, पर ये बहुत कम बुक्स में मिलता है तो इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एडजेसेंट वर्टिसेस, ओके। एडजेसेंट वर्टिसेस बोलेंगे कि कोई भी दो वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाएंगे यदि वो दोनों एक कोर से मिले में है, यानी कि मैं बोलूँ ये U है ये मेरा V है, तो अगर इनको कोई भी कोर E1 या E2 कुछ भी ये मिला रही है तो U और V एडजेसेंट है, ठीक है, कोई इसमें वो वैसा नहीं है। इंसिडेंस, इंसिडेंस यानी आपतन, हिंदी में इसको बोलेंगे आपतन और आपतित कोर। तो एक तरह से जैसे ये E है, अगर ये U से निकल रही है तो U से आपतित है, ठीक है, U पर आपतित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो किसी भी जो इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्टिसेस है अगर उससे कोई एज निकल रहा है तो वो जो वर्टिसेस होगा उस एज के लिए एक इंसिडेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया, ठीक है, एडजेसेंट इंसिडेंस हो गया। एडजेसेंट एजेस वही चीज़ है कि अगर कोई भी दो एज है हमारे UV और W, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई सेम वर्टिसेस आ रहा है तो इन दोनों एजेस को E1 और E2 एडजेसेंट एजेस बोलेंगे, ठीक है। कोई क्लियर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ओके। डिग्री, ओके, डिग्री पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। डिग्री बेसिकली बोलते किसको है,
डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको, कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, कि डिग्री बेसिकली है कि किसी भी वर्टेक्स से कितनी भुजाएं निकल रही है ग्राफ की। जैसे कि मैं कहूँ इस वर्टेक्स से कितनी एक ही भुजा है, तो इसको लिखने का तरीका है डी ऑफ यू, ठीक है, यानी यू की डिग्री 1 है, ओके, डी ऑफ वी 2 है एंड डी ऑफ डब्ल्यू जो है आपकी 1 है, ठीक है। मतलब जितनी भुजाएं उस पर आपतित है वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी, ओके। आइसोलेटेड वर्टेक्स यानी कि एक अलग थलग पड़ा हुआ है कोई वर्टेक्स आपका, तो उसको लिखने का तरीका कोई ये ग्राफ हो गया मेरा यू वी डब्ल्यू, एक मैंने इसमें एक्स करके वर्टेक्स बना दिया, एक साइड में पड़ा हुआ है, ग्राफ का पार्ट तो है ये भी। अगर हम जी वी ई लेंगे इसका, तो ग्राफ जो है वो इस तरह का है, ये क्या वी क्या हो गया इसमें आपका, सॉरी इसको हल गया, वी हो गया आपका यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, ये गया वर्टेक्स का सेट, और एजेस का सेट क्या होगा इसमें, यू वी सॉरी वी डब्ल्यू, है ना, बस, और एक्स के साथ कोई एज नहीं है, तो इस तरह का इसका ग्राफ का इक्वेशन ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। और ये अलग से बड़ा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स, ओके। पेंडेंट वर्टेक्स, जो नवा आपका बिंदु है वो क्या, पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स किसको बोलते हैं, निलंबी, हिंदी में बोलते हैं निलंबी शीर्ष, अलग से पड़ा हुआ, एक कोई अलग से पड़ा हुआ। तो हमेशा आइसोलेटेड वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ एक्स, एक भी भुजा नहीं निकल रही तो 0 डिग्री होगी, और जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी उसको बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स, निलंबी शीर्ष। अब इसकी एक ही डिग्री है, इसकी 1 डिग्री, तो ये दोनों पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, ये मिडल वर्टेक्स हो, बीच में आएगा कहीं, पर ये हमेशा साइड में पड़े हुए होंगे, बाहर की तरफ लटका हुआ। कोई भी ग्राफ ले लो, एक ऐसे बना दो, तो ये आपका पेंडेंट वर्टेक्स हो गया 1 डिग्री का, ठीक है, ओके। पेंडेंट वर्टेक्स के बाद है आपका इवन एंड ऑड वर्टेक्स, वही बात है, जिस वर्टेक्स की डिग्री इवन है वो इवन वर्टेक्स होगा, जिसकी डिग्री ऑड है वो ऑड वर्टेक्स होगा। क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ये दोनों हो गए जैसे इवन वर्टेक्स, सॉरी ऑड वर्टेक्स, और ये हो गया इवन वर्टेक्स, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ओके। इसके हम कुछ एक तो रिजल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, काफ़ी एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कि द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस दैट इज फॉर एनी ग्राफ जी विथ ई एजेस एंड एन वर्टिसेस। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ये क्या बोल रहा है, किसी भी ग्राफ के अंदर जो शीर्षों की संख्या है तो उनकी डिग्री का हम अगर सम करें, यानी कि जितनी भी उस ग्राफ की डिग्री है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री, कोई किसी की डिग्री 2 होगी, किसी की 5 होगी, किसी की 3 होगी, तो ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की हम डिग्री का सम करें तो कुछ और नहीं, वो 2 इंटू उसकी नंबर ऑफ एजेस होगा, यानी उसकी ब्रांचेस की संख्या, उसकी भुजाओं की संख्या को जब 2 से गुणा कर देंगे तो अल्टीमेटली डिग्री ऑफ ए ग्राफ आ जाएगा। जो ग्राफ की डिग्री है वो यही चीज़ बोल रहा है, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे हम, बड़ा अच्छा प्रूफ है इसका, देखेंगे कुछ विशेष है नहीं इसमें, तो इसका जो प्रूफ है ओके, हम मान लेते हैं कि कोई भी इसकी एक एज है, ठीक है, लेट ई डैश बोल देता हूँ, ठीक है, ई डैश बी एनी एज ऑफ द गिवन ग्राफ जी वी ई। ठीक है, ई डैश कोई भी एज है उसकी, ठीक है, ग्राफ, तो ई डैश जो है ना, जिसको मैं बोल देता हूँ, जो ई डैश आपकी बेसिकली क्या है, नथिंग, ई डैश है आपकी यू डैश और वी डैश। इस एज को यू डैश वी डैश जो 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है, अब ये यू डैश वी डैश जो है जो 2 वर्टिसेस हैं, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इस एलिमेंट ऑफ वी और ये जो है एलिमेंट ऑफ ई है, ठीक है, ओके। तो यू डैश वी डैश जो है ना, कॉमन लगाएंगे किसी भी उसके बीच में, तो यू डैश वी डैश जो है आपके वर्टिसेस हैं और यू डैश वी डैश आपका एज है। तो हम क्या लिखेंगे, ई डैश जो बन रही है कोर, हम ये बोल सकते हैं, सो जो ई डैश है आपका कंट्रीब्यूट करेगा 2 वर्टिसेस की डिग्री में। सो ई डैश कंट्रीब्यूट, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, सो ई डैश कंट्रीब्यूट इन द डिग्री ऑफ 2 वर्टिसेस। ठीक है,
यानी आपको आप देखोगे ई डैश एक तो किसकी किसकी डिग्री में कंट्रीब्यूट करेगा, किस किस डिग्री, एक तो यू डैश की डिग्री में कंट्रीब्यूट करेगा और एक वी डैश की डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अल्टीमेटली कोई भी हम किसी भी ग्राफ में कोई भी अगर हम भुजा लें तो वो एक तो इस वाले एंड पॉइंट की डिग्री में योगदान करेगा, एक इस एंड पॉइंट की डिग्री में योगदान करेगा। इसी तरह से मैं कोई दूसरा भी ले लेता हूँ तो भी एक इसमें योगदान करेगा, एक इसमें योगदान करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं जब सारी डिग्रियों को मिला लूँगा, है ना, ये चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोल के बता दी, तो सब सारी चीज़ों को हम देख लेंगे तो आपका जो सम ऑफ डिग्री आएगा टोटल, ठीक है, वो क्या आएगा, सम ऑफ डिग्री। आपकी एक भुजा दो वर्टेक्स की डिग्री में योगदान कर रही है, एक इसमें एक इसमें, इस तरह ये एक इसमें एक इसमें, तो जो सम ऑफ डिग्री आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस, सॉरी, ठीक है, हर एक एज 2 में योगदान कर रही है ना। इसी तरह से मैं एक और बना दूंगा तो ये भी इसमें और इसमें करेगी, तो 2 इंटू नंबर ऑफ वो कर देंगे, बस ये आपका है आंसर कि 1 से लेके n कर दोगे, ये वी आई, ये क्या होगा 2 ऑफ नंबर ऑफ एजेस, बस प्रूफ हो गया, है ना। ओके, इसका एक रिजल्ट और देखते हैं हम। अगला हमारा रिजल्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्या है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन। यानी कि किसी भी ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो जो ऑड डिग्री के नंबर ऑफ वर्टिसेस है उनकी संख्या हमेशा इवन होगी, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं पहले आपको समझाने के लिए, मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, मैंने ओके ये ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, तो इसमें ध्यान से आप देखेंगे इसमें कितने वर्टिसेस, 4 वर्टिस दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आप ऑड डिग्री किसकी किसकी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, बाकी इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो 3 डिग्री कितने ग्राफ हुए, 2। तो हमेशा हर ग्राफ में ओड डिग्री के वर्टिसेस की संख्या हमेशा इवन होगी, इसको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ओके, लेट जी वी ई बी एनी ग्राफ, ठीक है, कोई भी आपका ग्राफ है, ठीक है। ओके, ये वी आपका जो सेट है वो बोल दिया हमने V1 V2 V3 Vn, ठीक है। आपका जो टोटल सेट है वो आपका है ना n वर्टिसेस का है ना, एंड नंबर ऑफ एजेस में बोल देता हूँ, एंड नंबर ऑफ जो एज है आपकी वो है ई एजेस हैं उसमें टोटल, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस रिजल्ट था उससे हमने देखा क्या है कि समीशन डिग्री ऑफ वी आई ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई, है ना। तो आपको डिग्री ऑफ जो वर्टिसेस होगी टोटल वो होगी 2 गुना जस्ट किसकी, नंबर ऑफ एजेस की। ओके, अब आपको ये दिख रहा है क्या कि मैं ऐसा बोलूँ, जो ये डिग्री ऑफ वी आई है इसको मैं अलग, इसमें कुछ सम डिग्री के वर्टिसेस भी होंगे, है ना, कुछ विषम संख्या वाले वर्टिसेस भी होंगे, तो मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आई को 2 चीज़ों में तोड़ रहा हूँ इसमें, तो डिग्री ऑफ वी यहाँ मैं लिख देता हूँ सम संख्या वाले, ठीक है, जिनकी डिग्री सम है, जिनकी डिग्री सम है, प्लस जिनकी डिग्री विषम है, ठीक है, इवन एंड ओड, ठीक है, वो क्या आएगा 2e, ठीक है। ओके, आपको पता है, ठीक है, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी डिग्री सम है उसको अलग लिख दिया, जिनकी डिग्री विषम है उनको इधर लिख दिया साथ में, और दोनों का सम 2e आना चाहिए। अच्छा, 2 गुणा e, तो 2e हमेशा क्या होगा, 2e हमेशा एक सम संख्या होगा, ये भी आपको पता है ना, 2e हमेशा इवन नंबर होगा, तो ये एक इवन नंबर है आपका, और ये मैंने इनको 2 चीज़ों में तोड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आंसर आपका राइट हैंड साइड में इवन आना चाहिए, तो इवन आंसर कब आता है, या तो हम 2 ओड डिजिट को जोड़ें, एक रफ में समझेंगे आप, या तो हम 2 ओड डिजिट को जोड़ें तो भी इवन आएगा, या 2 इवन डिजिट को जोड़ें तो भी इवन आएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना। ओके, अच्छा, इन केस मैं मानता हूँ क्या कि सम संख्या वाली जो ये डिग्री है ऐसे वर्टिसेस की संख्या है विषम संख्या में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हमारे पास विषम संख्या में है ऐसे वर्टिसेस है जिनकी डिग्री सम है ना, यानी कि 15 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री सम संख्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 15 है, इधर सम लाना है तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल डिग्री कितनी है 30, जो कि 2e राइट हैंड साइड में बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सम संख्या है, टोटल डिग्री है, ओके, कोई बात नहीं। इसमें मैंने 4 डिग्री के मान लिए आपके
6 या चलो 5 मान लिया कि 4 डिग्री वाले मेरे पास ये 5 शीर्ष हैं जिनकी डिग्रियां 4 है, तो सबकी सम है, इसका योग भी सम आएगा। क्या आएगा इसका योग? 20। ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अनदर पार्ट इसका क्या होगा? अच्छा, अब विषम डिग्री वाले कितने बचे आपके पास, है ना? अब विषम डिग्री वाले मान ली 3 डिग्री वाले हैं, ठीक है। मैंने 3 + 3 करा, +3 करा, ठीक है, ओके, और ये +1 कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। जो इस केस में 9 और 1 10, तो 30 तो बराबर, तो 2e वाला तो केस बराबर हो गया। पर क्या ये केस सेटिस्फाई हुआ जब आपने अलग किया इनको, कि जब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी संख्या ऑड है, ठीक है, तो इसकी संख्या भी कितनी आनी चाहिए? ऑड आनी चाहिए, है ना। पर यहाँ आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 है, ये तो नंबर ऑफ उसमें ऑड है, पर ये 1 2 3 4, किसी भी केस में ये मतलब ऑड बनेगा ही नहीं अगर आपको ये चीज़ सेटिस्फाई करवानी है तो ये केस कभी भी नहीं होगा कि ये जो है ना ऑड नंबर हो, इसका जो सम है ये है ऑड नंबर हो, यानी कि कभी भी ये केस नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी आप एग्जांपल लेके देखिए, तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे, क्या इसको जो है ना, जो इसके सम वाले हैं, इन शीर्षों की जो संख्या होगी, आंसर तो इसका सम होगा, पर इन नंबर ऑफ इन शीर्षों की संख्या जो होगी वो क्या होगा, हमेशा सम संख्या ही होगी, क्योंकि विषम संख्या वाला केस अभी हमने कंसिडर करके देख लिया, तो उसमें ये विषम नहीं आएगा, ये सम आएगा, इसलिए अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसके जो नंबर है जो विषम वाले हैं, ऑड शीर्ष वाले हैं विषम वाले, वो कितने होंगे, वो भी एक सम संख्या ही होंगे, क्योंकि सम संख्या में केवल सम संख्या जोड़ने पर ही आंसर सम आएगा, तो वो भी एक सम संख्या होंगे। ओके, तो हो गया। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन, ये n विषम वाले ग्राफ ऑलवेज इवन नंबर आएंगे। ओके, तो थ्योरेटिकल था, समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब कुछ हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं ग्राफ के। तो इसके बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मोटे मोटे तौर पर 3 आपको टाइप्स बता दिए हैं। क्या है वैसे सिंपल ग्राफ? सिंपल ग्राफ वो होता है जिसमें हम बोलेंगे क्या, नो लूप एंड नो पैरेलल एज या मल्टीपल एज, ठीक है। यानी कि जिस ग्राफ के अंदर ना ही पैरेलल एज हो और ना ही लूप हो, ठीक है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ। ये एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है, ये एक सिंपल ग्राफ है, इसमें कोई मल्टीपल एज नहीं है, कोई इसमें लूप नहीं है, सेल्फ लूप, ठीक है। अच्छा, मल्टी ग्राफ में क्या होगा आपका, नो लूप बट मल्टीपल एज एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल है ना एज, ठीक है, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें लूप नहीं होना चाहिए पर मल्टीपल एज की आपको छूट है, लाइक दिस। इसमें मैंने एक पैरेलल एज बना दिया, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी ग्राफ हो गया, या मल्टीपल ग्राफ भी बोलते हैं कुछ बुक्स में इसको। स्यूडो ग्राफ में क्या हो जाएगा, लूप भी अलाउ है और मल्टीपल एज भी अलाउ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेल्फ लूप बना दिए, तो ये एक तरह का सूडो ग्राफ हो गया, है ना। इसमें आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना डेफिनेशन में। ओके, कुछ और ग्राफ भी होते हैं, फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ भी कह सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट है, यानी ये फाइनाइट ग्राफ ही एक तरह का सारा, है ना, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इनफाइनाइट है, यानी कि मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये देखो इस तरह का, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इनफाइनाइट हो गया, तो ये इनफाइनाइट ग्राफ हो गया, ठीक है। और भी कुछ ग्राफ है जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही।